अगर कोई शख्स अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के साथ जिना करता हुआ देख ले तो फिर उस शख्स को अपनी बीवी के साथ क्या करना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो कि अक्सर औकात लोग हमसे पूछते हैं और उनका ये भी मानना है कि ये भी बताइए कि अगर शादी से पहले किसी औरत ने किसी के साथ जिना किया है और शादी के बाद किसी मर्द को पता चलता है तो वो क्या कर सकता है। दोनों सवालात के तफसीलन जवाबात दें ताकि आपके जहन में अगर कोई सवाल बाकी बचता है तो उसका भी आपको आंसर मिल जाए और आप बेहतर तरीके से अपने अज़दवाजी ताल्लुक को बचा सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम कीजिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना हरगिज हरगिज न भूलिएगा। दोस्तों, दीन इस्लाम ने सारी की सारी तालीमात जो कि इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए रिक्वायर्ड है वो अता करती हैं। हाल ही में शेखुल अफ्ता शेख जमाल कुतुब फतवा कमेटी जामिअतुल अजहर के साबका डायरेक्टर मिस्र में के कानून की बाबत इरशाद फरमाते हैं कि अगर शौहर अपनी बीवी को किसी के साथ जिना करते हुए पकड़ लेता है तो वो उसको 4 गवाहों की गैर मौजूदगी में भी कत्ल कर सकता है। 4 गवाहों की कमी को पूरा करने के लिए वो 4 बार कसम खाकर गवाही दे सकता है। इसके लिए शेख सूरह नूर की आयत का हवाला दिया है जिसमें अल्लाह ताला की जात ने इरशाद फरमाया है कि जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी की तोहमत लाएं और उनका कोई गवाह बजुज खुद उनमें से हर एक का सबूत यह है कि 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर कहें कि वो सच्चों में से है। 4 बार कसम खाने के बाद वो एक और कसम खाए जिसका हवाला भी सूरह नूर में मौजूद है कुरान पाक में, और 5वीं मर्तबा कसम खाकर कहे कि उस पर अल्लाह ताला की लानत हो अगर वो झूठों में से हो। इसके बरखिलाफ अगर बीवी शौहर को जिनाता हुआ देख ले या बदकारी करता हुआ देख ले तो वो शौहर को कत्ल नहीं कर सकती, क्योंकि हो सकता है कि शौहर के साथ जो औरत हो वो उस मर्द की दूसरी या तीसरी। इस हवाले से मजहबी हलकों में मुख्तलिफ राय का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि सूरह नूर की आयत नंबर 8 की रूह से अगर औरत भी 4 दफा कसम खा ले और कह दे कि इल्जाम झूठा है तो वो मुआफ की जा सकती है। सूरह नूर की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला की जात इरशाद फरमाती है और इस औरत से सजा इस तरह दूर हो सकती है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर कि यकीनन उसका मर्द और इसके बाद अगली आयत में बताया गया है कि और 5वीं दफा कहे कि उस पर अल्लाह ताला का अजाब हो अगर उसका खावन सच्चों में से है। दोस्तों, अब ये एक मामला है जो कि हमने कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने पेश किया। अब इस पर फाइनल फैसला जो है वो आप अपने अकीदे के मुताबिक कर सकते हैं, जो भी आप। अब एक और बात जो है वो मतलब हम लोगों से ये भी पूछी गई कि अगर शादी से पहले जिना किया था और शौहर को बाद में इल्म हुआ है तो अब क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, बात यह है कि अगर कोई औरत शादी से पहले ना करती है और जिना के बाद में तो ये उस शख्स पर है कि आया वो उसको देता है या फिर वो शख्स उसे छोड़ देता है। अब अगर कोई शख्स ख्वाब में अपनी बीवी को किसी के साथ जिना करता हुआ देख ले तो उसका क्या हिसाब होता है। कहते हैं कि मतलब अजीब नफरत सी हो जाती है बंदे को अपनी बीवी के साथ। तो इसका क्या जो है वो हल है। अब ये भी देखिए, ख्वाब हुज्जत शरिया नहीं है, लेकिन बसा औकात ख्वाब बहुत बुरा होता है लेकिन उसकी ताबीर बहुत अच्छी होती है। इसलिए सूरत मसूला में महज ख्वाब की बिना पर बीवी से बदगुमान होना या उससे नफरत करना बिल्कुल जायज नहीं है। इस तरह की बातें जहन से निकल जानी चाहिए और मारूफ के मुताबिक अज़दवाजी जिंदगी गुजारनी चाहिए। शादी के बाद बीवी से उसकी साबका जिंदगी से मुताल्लिक इस तरह की चीजों के बारे में कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है। नीस उससे अज़दवाजी जिंदगी में वाले चक्कर में ना पड़े और हुस्न मुआशरत अज़दवाजी जिंदगी गुजारते रहें। यही वो बेहतर तरीका है जो कि अल्लाह ताला के नजदीक मकबूल है। अब ये है कि जो शख्स किसी शौहरदार औरत के साथ जिना करता है और ये नहीं जानता कि शौहरदार औरत के साथ जिना की वजह से औरत हमेशा हराम हो जाती है, तो इस सूरत में क्या औरत अपने शौहर से तलाक लेने के बाद उस मर्द से निकाह कर सकती है। देखिए, कोई शख्स किसी शौहरदार औरत के साथ जिना करे तो वो औरत उस पर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी, बशर्ते कि दोनों हुक्म और मौजू यानी ये जानते हो कि दोनों जिना का इर्तिकाब कर रहे हैं और शौहरदार औरत के साथ जिना का हुक्म क्या है। अगर ये शराइत मौजूद है तो एहतियात वाजिब की बिना पर मर्द और औरत हमेशा के लिए एक दूसरे पर हराम हो जाएंगे। इसी तरह मज़कूरा मसले में किसी ऐसे मुज्तहिद से रुजू किया जा सकता जानते हो कि दोनों जिना का इर्तिकाब नहीं कर रहे और शौहर बरदार औरत के साथ जिना का हुक्म क्या है। अगर ये शराइत मौजूद हो तो एहतियात वाजिब की बिना पर मर्द और औरत हमेशा के लिए एक दूसरे पर हराम हो जाएंगे। इसी तरह मज़कूरा मसले में किस जानिब रुजू किया जा सकता है जो इस किस्म के निकाह को जायज करार देता हो, लेकिन अगर दोनों को हुक्म या मौजू मालूम नहीं था तो दोनों एक दूसरे पर हमेशा के लिए हराम हो जाएंगे। ये बात समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक सवाल ये भी है कि क्या उसका शौहर मुआफ कर सकता है या नहीं।
अब इसके अंदर जो है वो कुछ सवाल जो है ना वो जरा 3 किस्म के आ जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि तीनों के आपको जवाब दें। पहला सवाल ये है कि बीवी की जो है वो मतलब गैर मौजूदगी में, यानी बंदा कहता है कि मेरी बीवी मेरी गैर मौजूदगी मेरे छोटे भाई ताल्लुकात कर बैठी, मुझे शक होने पर अपना गुनाह जो है उसने कबूल कर लिया, और मुझे अब 3 बातें मालूम करनी है। क्या इस्लाम में जानिया औरत को उसका शौहर माफ कर सकता है, उसके साथ क्या रह सकता है, जानी सगे भाई के मुतालिक इस्लाम में क्या है, तो इस गुनाह का कफारा दोनों के लिए क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग का जवाब देते हैं कि शरीयत इस्लामिया ने शौहर को इख्तियार दिया है कि वो जानिया बीवी को मुआफ करके उसके साथ या उससे कता ताल्लुकी करके इस रिश्ते को खत्म भी कर सकते। बहरहाल, अगर बीवी ने अपनी गलती का एतराफ कर लिया, इस तरह की गलती से तौबा कर ली है, तो उसे मुआफ करके मसला हल किया जा सकता है। आप मज़कूरा भाई से अलग रहें, आपकी गैर मौजूदगी में उसे आपके घर में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, ताहम जरूरत के वक्त उसकी हाजत रवाई करने में कोई है कि आपने उसके साथ कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। और तीसरी चीज कि अल्लाह ताला की बारगाह में पक्की तौबा करने के सिवा इसका और कोई कफारा नहीं है। सो इसका एक ही कफारा है, और वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की जात से इसकी तौबा किया जाए। अब सवाल ये है कि ख्वाब में अगर आप देख लेते हैं कि आप मतलब किसी लड़के या लड़की को जिना करते हुए देखते हैं या मुबाशरत करते हुए देखते हैं, तो उसका मतलब क्या है। हजरत इब्ने सीरैन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है कि जवान औरत खुशी है और बूढ़ी औरत दुनिया से और इस जहान का शुगल है, और बकदरे खूबी और जमाल के करीबी और लागरी है, और बेहतरीन औरत ख्वाब में ऐसी औरत होती है जो कि मालूम रोजी की फरागी है, और बदसूरत और लागर औरत कहत और तंगी है, और औरतें खुश और आरास्ता इस जहान दुनियावी की मुराद है, और बूढ़ी औरत गंदी, नामुरादी और बदहाली पर दलील है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम करवानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर औरत जैसा कि मर्दों के होता है, तो इस चीज की कि उसको फर्जंद कौम और खानदान पर बुजुर्ग और सरदार होगा, और अगर जवान औरत देखे कि वो बूढ़ी हो गई है, तो खैर और दीनों दुनिया की सलाह पर दलील है, और अगर औरत देखे कि उसके उस तनासुल है और उससे वो जिमा कर रही है, बुजुर्गी कम होगी, और अगर औरत देखे कि उसने मर्दाना लिबास पहन रखा है, तो अगर वो औरत पारसा है तो खैर व सलाह पर दलील है, और अगर वो औरत ख्वाब में औरतों की दोस्ती अहले दुनिया के लिए मां ज्यादती है, ठीक है जी, ये भी चीज है वो याद रखनी चाहिए। अगर औरत साले है, पारसा है तो खैर है, अगर फसादी है तो शर और फसाद पर दलील है। इसी तरीके से गुर्बत औरत की तावील आशना से बेहतर है, और अगर औरत देखे कि उसकी औरत फसाद के लिए बेगाने के पास गई है, आया कि ख्वाब में औरतों का देखना 6 वजह पर होता है। पहली वजह है शादी, दूसरी वजह है इस जहान का शुगल, चौथी वजह है नेमत की फरागी, पांचवी वजह है कहत, और छठी वजह है तवंगरी। तो इन 6 वजहों से आप औरत को ख्वाब में देख सकते हैं। इसके अलावा कोई 7वीं वजह नहीं होती औरत को। यकीनन ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्त अहबाब के सवालात का जवाब देने में कामयाब हुई होगी।